Welcome back to this channel Rise Up with Maths. My name is Rahim Samnani, and in this video we'll cover MCQs of miscellaneous exercise of differentiation. Differentiation is the first chapter of part 2 of Maharashtra State Board new syllabus, and MCQs are very important for board exams as it contains 16 marks. So let's get started with the MCQs of differentiation. All right, let us look at the first question. Let f of 1 equals to 3, f dash of 1 equals to minus 1 by 3, g of 1 is minus 4, and g dash 1 is minus 8 upon 3. The derivative of root f of x whole square plus g of x whole square with respect to x at x equals to 1 is. ठीक है, मतलब यहाँ पर एक फंक्शन है, इसका अपने को डेरिवेटिव फाइंड करना है एट दिस पॉइंट. ठीक है, और अपने को यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन देकर है. ओके, और करेक्ट आंसर कौन सा है वो अपने को चूज करना है. ओके, सो विल स्टार्ट विद दिस. ओके, इसको अपन ने y ले लिए ये फंक्शन को, y इक्वल्स टू रूट एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर प्लस जी ऑफ एक्स होल स्क्वायर. अभी आप इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये रूट x के फॉर्म में है, राइट. सो रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट अंदर का पूरा एज इट इज एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर प्लस जी ऑफ एक्स होल स्क्वायर. ओके, अभी देखो यहाँ पर x नहीं है, ये है, तो इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. सो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर प्लस जी ऑफ एक्स होल स्क्वायर. ओके, ये वाला एज इट इज. नाउ टेक द डेरिवेटिव. ये देखो x रेज टू पावर n के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा 2f ऑफ x. ठीक है, रेज टू पावर 1 नहीं लिखे तो भी चलता. सो 2f ऑफ x, f ऑफ x का डेरिवेटिव इज f डैश x प्लस सेम यहाँ पर भी, ये भी x रेज टू पावर n के फॉर्म में है, तो 2g ऑफ x, g ऑफ x का डेरिवेटिव इज g डैश x. ऑलराइट, अब ये न्यूमरेटर को आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये पूरा एज इट इज अपन यहाँ पर लिख दिए. ओके, अभी ये 2 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, सो ये अपने को dy बाई डी एक्स आ गया. ऑलराइट, अपने को डेरिवेटिव आ गया. अभी अपने को क्या बोले कि एट x इक्वल्स टू 1. ओके, सो डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू 1, तो जहाँ पर भी आपको x दिख रहा ना वहाँ पर आप 1 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा f ऑफ 1 इंटू एफ डैश ऑफ 1 प्लस जी ऑफ 1 प्लस जी डैश ऑफ 1 अपॉन रूट अंडर एफ ऑफ 1 होल स्क्वायर प्लस जी ऑफ 1 होल स्क्वायर. ठीक है, अभी देखो ये सब की अपने को वैल्यूज देकर है क्वेश्चन में. f ऑफ 1 इज 3, एफ डैश ऑफ 1 इज माइनस 1 अपॉन 3 प्लस g of 1 is minus 4 into g dash 1 is minus 8 upon 3 upon root under f of 1 is 3 square. Okay, f of 1 is 3, so 3 square plus d of 1 is minus 4, so minus 1 minus 4 square. Okay, अभी ये 3 cancel हो जाएगा. minus 1 plus minus 4 into minus 8 is plus 32, so 32 upon 3 upon 3 square is 9 and minus 4 square is 16, so 16 plus 9 is 25, so root under 25. अभी आप न्यूमरेटर में या फिर 3 एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा माइनस 3 प्लस 32 इज 29 प्लस 29 अपॉन 3 अपॉन 5. ठीक है, ये 5 ऊपर जाएगा तो ये 29 अपॉन 5 आ जाएगा. ठीक है, सो 29 अपॉन 5 मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ऑलराइट, सो अवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर D. Right, let us look at the second question. The question is, if y equals to sec of tan inverse x, then dy by dx at x equals to 1 is equals to. ठीक है, तो सिंपली अपने को इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है एट पॉइंट x इक्वल्स टू 1. ओके, सो टेक द फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का होगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, देखो ये sec x के फॉर्म में है, तो sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x इंटू tan x. करेक्ट, तो ये क्या होगा, sec ऑफ tan इनवर्स x इंटू tan ऑफ tan इनवर्स x. ओके, बट यहाँ पर x नहीं है, tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव इज डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x. ओके, नाउ देखो यहाँ पे tan ऑफ tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर खाली x बचेगा, तो sec ऑफ tan इनवर्स x इंटू एक्स इंटू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ऑलराइट, नाउ अपने को डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 1 फाइंड करना था, सो dy बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू 1, जहाँ पर भी आपको x दिख रहा है वहाँ पर आप 1 पुट करो, तो sec ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 इंटू 1
into 1 upon 1 plus 1 square is 1. ओके, नाउ देखो tan इनवर्स 1 क्या होता, tan इनवर्स 1 इज पाई बाई 4. देखो tan 1 कब रहता, पाई बाई 4 सा, करेक्ट. सो tan इनवर्स 1 भी पाई बाई 4 सा रहता. ऑलराइट, so tan inverse 1 is pi by 4. So sec of pi by 4 into 1 is 1. So 1 upon 1 plus 1 is 2. So sec of pi by 4 into 1 by 2. ओके, नाउ देखो आपको sec of pi by 4 शायद पता नहीं होगा, बट cos pi by 4 पता है अपने को. cos pi by 4 इज 1 अपॉन रूट 2. तो sec उसका रेसिप्रोकल मतलब रूट 2. ओके, सो sec pi by 4 इज रूट 2 इंटू 1 अपॉन 2 इज रूट 2 अपॉन 2 लिख सकते हैं अपन. ओके, नाउ 2 कैन बी रिटन एज रूट 2 इंटू रूट 2. तो ये एक रूट 2 ऊपर वाले रूट 2 के साथ में कैंसिल होगा, तो यहाँ पर 1 अपॉन रूट 2 बचेगा. ओके, so this is the final answer of question number 2 and it is option C. Okay, all right, let us look at the third question. The question is, if f of x equals to sine inverse of 4 to the power x plus 1 by 2 upon 1 plus 2 to the power 4x, then which of the following is not the derivative of f of x. ठीक है, मतलब अपने को यहाँ पर एक फंक्शन देकर है और बोले कि इसका कौन सा इसमें से डेरिवेटिव नहीं है. ठीक है, कौन सा डेरिवेटिव है वो नहीं पूछे, कौन सा डेरिवेटिव नहीं है वो पूछे. ठीक है, तो अपन फंक्शन को एज इट इज लिख लेते हैं. देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ, ये 4 टू द पावर x प्लस 1 बाई 2 है, तो इसको अपन 4 टू द पावर x इंटू 4 टू द पावर 1 बाई 2 लिख सकते हैं. राइट, मैंने लिखा 4 टू द पावर 1 बाई 2 इंटू 4 टू द पावर x अपॉन 1 प्लस, यहाँ पे देखो 2 टू द पावर 4x है, तो इसको मैं 2 स्क्वायर होल टू द पावर 2x ऐसा लिख सकता. राइट, और राइट, अभी देखो 4 को अपन 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2 स्क्वायर लिखेंगे तो स्क्वायर वाला 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर खाली 2 बचेगा. ओके, तो ये 2 इंटू 4 टू द पावर x अपॉन 1 प्लस 2 स्क्वायर इज 4 टू द पावर 2x. ओके, नाउ अभी अपन क्या करते, 4x के जगह पे ना अपन tan थीटा पुट करेंगे. ओके, पुट tan थीटा इन प्लेस ऑफ 4x, तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 4x. ओके, तो जहाँ पे भी 4x है वहाँ पर आप tan थीटा पुट कर दो. सो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2 इंटू tan थीटा अपॉन 1 प्लस 4x के जगह पे tan थीटा, यहाँ पे 2x है, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा. ऑलराइट, अभी देखो दिस इज द फॉर्मूला फॉर साइन टू थीटा. ओके, सो साइन इनवर्स ऑफ साइन टू थीटा, साइन और साइन इनवर्स कैंसिल, सो y इक्वल्स टू 2 थीटा. ओके, सो 2 इंटू थीटा की वैल्यू आप पुट कर दो tan इनवर्स ऑफ 4x, तो 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ 4x. ओके, नाउ डिफरेंशिएट इट, फाइंड द डेरिवेटिव. So differentiating with respect to x, dy by dx equals to 2 as it is. tan inverse of 4x का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन 1 प्लस 4x होल स्क्वायर. ठीक है, बट वहाँ पर x नहीं है, 4x है, तो 4x का डेरिवेटिव इज 4 टू द पावर x इंटू लॉग 4. ओके, a टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है a टू द पावर x इंटू लॉग a. तो सिमिलरली 4x का डेरिवेटिव इज 4 टू द पावर x इंटू लॉग 4. ओके, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू 4 टू द पावर x इंटू लॉग 4 अपॉन 1 प्लस 4x होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज 4 टू द पावर 2x. ओके, मल्टीप्लाई हो जाते पावर ये. ओके, अभी चेक करो, ये ऑप्शन दिख रहा क्या आपको एमसीक्यूज में? यस, देखो ये ए ऑप्शन है. राइट, जस्ट अ मिनट. यस, तो ए इसका डेरिवेटिव है, अपने को बोले कौन सा डेरिवेटिव नहीं है वो फाइंड करना है. इसको अपन थोड़ा और अरेंज करते, 2 इंटू 4 टू द पावर x इंटू लॉग 4 है, तो 4 को अपन 2 स्क्वायर लिख सकते हैं. राइट, 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग 2 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 4 टू द पावर 2x. अभी अपने को लॉग की प्रॉपर्टी पता है कि जो भी पावर में रिया वो सामने आ जाता है. राइट, तो ये 2 सामने आ जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 टू द पावर x इंटू लॉग 2 अपॉन 1 प्लस 4 टू द पावर 2x. ओके, अभी देखो यहाँ पे 4 टू द पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और यहाँ पे 4 टू द पावर x है, तो बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो पावर्स आर एडेड, तो ये हो जाएगा 4 टू द पावर x प्लस 1 इंटू लॉग 2 अपॉन 1 प्लस 4 टू द पावर 2x. देखो ये है कि ऑप्शन में चेक करो,
4 to the power x plus 1 into log 2 upon 1 plus 4 to the power 2x, yes। तो ये ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो ये भी इसका डेरिवेटिव है, ये भी इसका डेरिवेटिव है। अब इसको अपन और अरेंज करते, 4 को आप 2 स्क्वायर लिखो, 2 स्क्वायर ब्रैकेट में x प्लस 1 इंटू लॉग 2 अपॉन 1 प्लस 4 टू द पावर 2x। ये चेक करो, ये है क्या ऑप्शन में, यस, ये डी ऑप्शन है, ठीक है। तो अपना करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ठीक है। अपने को बोले थे कि इसमें से कौन सा इसका डेरिवेटिव नहीं है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सी इसका डेरिवेटिव नहीं है, बाकी ये तीनों भी इसके डेरिवेटिव है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। Alright, let us look at the fourth question. If x to the power y equals to y to the power x, then dy by dx equals to, okay, अपने को डेरिवेटिव फाइंड करना है, चार ऑप्शन देकर है। सो x to the power y equals to y to the power x को एज इट इज लिख दिए। देखो अभी ये फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन है, ठीक है, दोनों भी साइड में। तो ऐसे केस में अपन लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन करते हैं, ओके। सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा log x, और जो पावर में y है वो सामने आ जाएगा, तो ये हो जाएगा y इंटू लॉग एक्स इक्वल्स टू लॉग y, और जो पावर में x है वो सामने आ जाएगा, तो x इंटू लॉग y। ओके, गिव दिस इज इक्वेशन 1। नाउ डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों भी जगह पे अपन u इंटू वी रूल लगाएंगे। ओके, सो y इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग x इज 1 अपॉन x प्लस लॉग x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y इज dy by dx इक्वल्स टू x इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग y इज 1 अपॉन y, y का डेरिवेटिव इज dy by dx प्लस log y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। ओके, अभी जो dy by dx वाले टर्म है ना, उसको अपन एक साइड लेकर dy by dx कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो इसको अपन लेफ्ट हैंड साइड ला लेंगे, तो ये dy by dx अपन ने कॉमन ले लिए, तो इधर बचेगा log x माइनस x इंटू 1 इज x, सो x अपॉन y लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस x अपॉन y, और ये dy by dx अपन ने कॉमन ले लिए इक्वल्स टू log y, y इंटू 1 इज y, सो y अपॉन x राइट हैंड साइड आएगा तो माइनस y अपॉन x। ओके, अभी दोनों भी साइड ना आप एलसीएम ले लो, या फिर आप y एलसीएम लो, तो ये हो जाएगा y log x माइनस x अपॉन y dy by dx इक्वल्स टू, या फिर आप x एलसीएम लो, तो नीचे x, ये हो जाएगा x log y माइनस y। ओके, अभी dy by dx क्या होगा, ये वाला टर्म राइट हैंड साइड जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ऊपर y आएगा और नीचे y इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स होएगा, ठीक है। तो न्यूमरेटर को आप y से मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर को इससे y इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स है। सो dy by dx इक्वल्स टू y इंटू एक्स इंटू लॉग पाई माइनस y अपॉन, इसको आपको x से करना है, तो x इंटू वाई इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स। ओके, अभी देखो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, देखो यहाँ पे x log y है, इक्वेशन 1 देखो, x log y के बदले अपन y log x लिख सकते हैं, राइट। तो x log y के बदले अपन लिखेंगे y log x, और नीचे देखो, नीचे y log x है, तो y log x के बदले अपन x log y लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। ये अपन फॉर सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। ओके, सो y log x के बदले आप x log y लिखो और x log y के बदले y log x, ठीक है। बाकी सब एज इट इज है। ओके, अभी देखो न्यूमरेटर में यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, तो y को अपन कॉमन ले सकते, तो y को कॉमन ले लेंगे तो ये y ऑलरेडी इधर है, तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल्स टू इधर बचेगा log x माइनस 1 अपॉन, डिनोमिनेटर में भी अपन x कॉमन ले लेंगे, इधर x ऑलरेडी है, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा log y माइनस 1। ओके, नाउ दिस इज नॉट इन अवर ऑप्शन, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से ना अपन माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है। दोनों भी ब्रैकेट में अपन माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस हो जाएगा, तो 1 माइनस लॉग एक्स हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 माइनस लॉग वाई हो जाएगा, ठीक है। और दोनों भी जगह अपन ने जो माइनस कॉमन लिए थे वो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली बचेगा वाई स्क्वायर 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 1 माइनस लॉग वाई, ठीक है। एंड दिस इज ऑप्शन सी। ओके, yes, option C is the correct answer. Alright, now let us look at the fifth question. If y equals to sine of 2 sine inverse x, then dy by dx equals to, ठीक है। अपने को इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, क्वेश्चन को एज इट इज लिख दो, डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि dy by dx निकालना है,
दैट्स वाई वी आर डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, देखो ये साइन एक्स के फॉर्म में है, राइट। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। बट यहाँ पर एक्स नहीं है, 2 साइन इनवर्स एक्स है, तो उसका डेरिवेटिव लो, डेरिवेटिव ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। ये एज इट इज 2 कोइफिशिएंट है एज इट इज। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। अभी न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 2 cos ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। नाउ यहाँ पर आप केयरफुली देखो, 2 को अलग रख दो, यहाँ पर है cos 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अपने पास में एक फॉर्मूला है cos 2 थीटा का, ठीक है। ये cos है, ये 2 है और ये थीटा है सपोज। सो cos 2 थीटा के एक्चुअल में 3 फॉर्मूले हैं, तो उसमें से अपन एक फॉर्मूला यूज करेंगे। cos 2 थीटा को अपन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, राइट। cos 2 थीटा को अपन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे थीटा क्या है, साइन इनवर्स एक्स, तो ये 2 एज इट इज। cos 2 साइन इनवर्स एक्स को अपन लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ साइन इनवर्स एक्स, okay, because our theta is sin inverse x upon denominator as it is √1 minus x square, okay। अभी आप यहाँ पर केयरफुली देखो, यहाँ पर साइन स्क्वायर है और यहाँ पर साइन इनवर्स है, तो साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर x बचता ना, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर x स्क्वायर बचेगा, ओके। तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 1 माइनस 2x स्क्वायर, ओके। यहाँ पे स्क्वायर नहीं रहता था तो खाली x बचता था, बट यहाँ पर स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो जाएगा ये, ओके। साइन साइन कैंसिल, x स्क्वायर। सो 2 ब्रैकेट में 1 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज, ओके। अभी 2 को आप ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर, and this is our answer, okay। So dy by dx is 2 minus 4x square upon √1 minus x square, and this is option number A, okay। Let me put it a heart, yes, so option A is our correct answer. All right, let us look at the sixth question. The sixth question is very lengthy and there is no shortcut for it, okay। ये फंक्शन ही देखो बहुत बड़ा है, इसका अपने को डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। मैं फंक्शन भी रीड नहीं कर रहा बिकॉज इट इज़ वेरी लेंदी, ओके। सो डायरेक्टली लेट्स स्टार्ट। ये y इक्वल्स टू ये पूरा फंक्शन देकर है, तो अपन क्या करते हैं, x के जगह पे ना अपन cos 2 थीटा पुट करते हैं, ओके। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो अपन ने सब्सटीट्यूशन में पढ़े कि ऐसा जब भी रिया तभी अपन x की जगह पे cos 2 थीटा पुट कर सकते हैं, ओके। तो x की जगह पे आप cos 2 थीटा पुट करो तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस √1 माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ √1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा, ओके। नाउ देखो cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले हैं, तो उसमें से एक फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे cos 2 थीटा है, तो cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वो फॉर्मूला आपने यूज़ किया यहाँ पर अपॉन 1 प्लस, यहाँ पर देखो 1 माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा है, सो 1 माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो साइन स्क्वायर 2 थीटा का स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन 2 थीटा बचेगा, ओके। सो tan इनवर्स ऑफ cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन एज इट इज 2 tan इनवर्स एज इट इज। देखो 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर थीटा, ओके। सो 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा, ओके। सो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रूट में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, ऑलराइट। आगे की भी स्टेप कर लेते हैं। अपने को पता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इज tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में बचेगा साइन ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ रूट tan स्क्वायर थीटा, ओके। फिर स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा साइन ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, ओके। ये वाला पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। अभी लेफ्ट हैंड साइड में देखो, यहाँ तक हुआ था अपना tan इनवर्स ऑफ cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज अपॉन 1 को अपन साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखा प्लस
साइन टू टीटा का फॉर्मूला है 2 साइन टीटा इंटू कॉस टीटा, तो इसको आपने लिखे 2 साइन टीटा इंटू कॉस टीटा। ओके, अभी देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, सो कॉस टीटा माइनस साइन टीटा इंटू कॉस टीटा प्लस साइन टीटा अपॉन डिनोमिनेटर को आप प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करो, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसको अपन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसको अपन कॉस टीटा प्लस साइन टीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। देखो यहाँ पे कॉस टीटा प्लस साइन टीटा है, यहाँ पे कॉस टीटा प्लस साइन टीटा होल स्क्वायर है, तो एक कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपन इसके साथ में कैंसिल कर सकते हैं, तो डिनोमिनेटर में एक ही बचेगा, एक कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ओके, सो फाइनली बचेगा tan इनवर्स ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस यहाँ पे देखो tan इनवर्स है, यहाँ पे tan थीटा है, सो tan एंड tan इनवर्स विल गेट कैंसल, तो यहाँ पे बचेगा साइन ऑफ 2 थीटा। ठीक है, यहाँ पे खाली थीटा बचेगा, सो 2 थीटा, सो साइन 2 थीटा। ओके, अभी ना अपन क्या करते हैं, इसको ना अपन tan के फॉर्मूले में लाते हैं, तो इसको ना खाली ये ब्रैकेट को ना आप cos थीटा से डिवाइड करो, तो cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एज इट इज cos थीटा अपॉन cos थीटा इज 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन cos थीटा इज 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा प्लस sin 2 थीटा एज इट इज। अभी देखो इसको अपने को tan के फॉर्मूले में करना है, तो ऐसा आप काफ़ी बार किए रहेंगे एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम पे। आप 1 को ना tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं, राइट। सो tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस ये tan थीटा को अपन 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वो 1 के जगह पे आप tan पाई बाई 4 लिखो इंटू tan थीटा प्लस साइन 2 थीटा एज इट इज। ओके, अभी ये किसका फॉर्मूला है, tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा, ये tan a माइनस बी का फॉर्मूला है, राइट। तो यहाँ पर अपना a पाई बाई 4 है और b थीटा है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा प्लस साइन 2 थीटा एज इट इज। अभी ये tan थीटा और tan इनवर्स कैंसिल, तो ये बचेगा पाई बाई 4 माइनस थीटा प्लस साइन 2 थीटा को ना अपन √1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, बेसिक अपनी आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सो साइन 2 थीटा, okay, let me call 2 theta this time, sin square 2 theta plus cos square 2 theta equals to 1, तो sin 2 theta क्या होगा, √1 माइनस cos square 2 theta। ओके, तो ऐसा अपन करेंगे, ऐसा अपन ने क्यों किए, क्योंकि देखो अपन ने x को cos 2 थीटा अज्यूम किए थे, राइट। यहाँ पे cos स्क्वायर 2 थीटा है, तो इसको अपन x स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में अपन इसको करेंगे, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस थीटा प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अभी देखो, अभी अपन ने x को cos 2 थीटा अज्यूम किए थे, तो 2 थीटा क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ x, थीटा क्या हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स ऑफ x। तो यहाँ पे थीटा के जगह पे ना आप ये माइनस साइन एज इट इज 1/2 cos इनवर्स x लिख दो। ओके, बाकी सब एज इट इज। अभी अपन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव इज dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 4 इज कॉन्स्टेंट, तो 0। देखो अभी ये 1/2 एज इट इज, ये प्लस साइन कैसे आए वो मैं आपको बताता। cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होता -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो जो इसकी माइनस साइन थी ना, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस था, तो इसको अपन ने प्लस कर दिया। ओके, सो ये हो गया +1/2 इंटू 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये √x के फॉर्म में, √x का डेरिवेटिव 1/2 √x होता, तो ये होगा 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पर x नहीं है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1 इज कांस्टेंट, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज -2x। राइट, अभी आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो, सो 1 इंटू 1 इज 1। ओके, 1/2 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा -2x अपॉन 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी यहाँ पर भी देखो 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो अपन एलसीएम ले सकते हैं 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो न्यूमरेटर में बचेगा 1 माइनस 2x। ठीक है, सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दैट ह्यूज फंक्शन। ओके, एंड दिस इज ऑप्शन नंबर सी। ऑलराइट, yes, so this is option number C.
All right, now let us look at the seventh question. It is very interesting question. If y is a function of x and log of x plus y equals to 2xy, then the value of y dash at 0 equals to. ठीक है, आई होप आपको कन्फ्यूजन रहेगा, क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा। एक्चुअल में देखो, अभी आपको पता है y मतलब dy बाई डी एक्स, ठीक है। अपने को फाइंड क्या करना है, y डैश एट जीरो फाइंड करना है। मतलब अपने को डेरिवेटिव ऑफ y मतलब dy बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू जीरो फाइंड करना है, ठीक है। बस इतना समझ लो, अपने को dy बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू जीरो फाइंड करना है। ओके, अभी जो क्वेश्चन में देकर है log ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू 2xy, उसको अपन ले लेते हैं और इसको अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं। ओके, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स होता है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। बट यहाँ पर एक्स नहीं है, एक्स प्लस वाई है, तो उसका डेरिवेटिव लो, डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू टू कोएफिशिएंट एज इट इज, एक्स इंटू वाई है, यू इंटू वी रूल यूज करो। सो एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई इज डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1। ओके, नाउ टेक द डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस वाई एज इट इज, ठीक है। ये कट नहीं है, बाय मिस्टेकली हुआ, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ वाई इज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एज इट इज। ओके, अभी ये 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो, 1 से करो और फिर डी वाई बाई डी एक्स से करो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, सिमिलरली 2 को भी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप में अपन डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक साइड में ला के डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, तो इसको अपन लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाते हैं 2x डी वाई बाई डी एक्स को, तो यहाँ पर होगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 2x, और ये डी वाई बाई डी एक्स अपन ने कॉमन ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे 2y एज इट इज, ये 1 अपॉन एक्स प्लस वाई राइट हैंड साइड आएगा तो माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। ओके, अभी दोनों भी साइड आपको एलसीएम लेना है, तो यहाँ पे x प्लस वाई एलसीएम ले लो, 1 माइनस यहाँ पर x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो 2x इंटू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू यहाँ पर x प्लस वाई एलसीएम, तो ये हो जाएगा 2y एक्स प्लस वाई माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे भी x प्लस वाई है, यहाँ पे भी x प्लस वाई है, दोनों को आप कैंसिल कर दो, सो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा ये एज इट इज, ये मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर जाएगा तो डिविजन, सो 2y एक्स प्लस वाई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये अपने को डेरिवेटिव आया, डी वाई बाई डी एक्स आया। मैंने आपको क्या बोला था कि अपने को डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू जीरो फाइंड करना है, मतलब अपना एक्स क्या है, जीरो, ठीक है। सो व्हेन एक्स इक्वल्स टू जीरो, अभी अपन वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं ताकि अपन यहाँ पर पुट कर सके और वैल्यू फाइंड कर सके। ओके, एक्स जीरो है, सो व्हेन एक्स इक्वल्स टू जीरो log of x plus y equals to 2xy। देखो ये क्वेश्चन देकर है log x plus y equals to 2xy, x equals to 0 है तो x की जगह पे आप 0 डाल दो, तो log of 0 plus y equals to 0 multiplied by anything is 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो log y equals to 0। देखो अभी ये लोगैरिथमिक फॉर्म में, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसा करते हैं, यहाँ पे एक्सरसाइज के प्रॉब्लम में देखे थे, ठीक है। तो इसके बेस में कुछ नहीं है, मतलब e है, ठीक है। सो e इधर जाएगा, यहाँ पर 0 है तो 0 ऊपर हो जाएगा, e टू द पावर 0 इक्वल्स टू y, ठीक है। लोगैरिथमिक से अपन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किए तो y इक्वल्स टू e टू द पावर 0 हुआ। अभी एनी नंबर रेज टू पावर 0 इज 1, सो e टू द पावर 0 इज 1, तो y की वैल्यू अपने को 1 आ गई। ओके, x equals to 0 and y equals to 1. Okay, so now put this value in this when x equals to 0 and then y equals to 1. So dy by dx हो जाएगा, ठीक है। dy by dx ये जो था उसको अपन ने एज इट इज लिखे। अभी अपने को क्या फाइंड करना था, dy by dx एट x equals to 0, तो यहाँ पर आप लिखो dy by dx एट x equals to 0, x की जगह पे आप 0 पुट करेंगे और y की जगह पे 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 ब्रैकेट में 0 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 0 इंटू 0 प्लस 1, तो फाइनली इसका आंसर आएगा आपको 1। ओके, सो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 इज 1, दैट इज वाई डैश एट 0 इज 1। ओके, सो अवर करेक्ट आंसर इज डी। ओके, ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। Alright, let us try to understand the eighth question. The question is, if g is the inverse of function f and f dash x equals to 1 upon 1 plus x to the power 7,
देन द वैल्यू ऑफ g डैश x इज इक्वल्स टू, देखो अभी अपने को स्टार्टिंग में देखा है कि g इज द इनवर्स ऑफ फंक्शन f, ठीक है, g इज इनवर्स ऑफ फंक्शन f, मतलब g इक्वल्स टू f डैश x, इनवर्स ऑफ फंक्शन x देकर है, ठीक है। सो f ऑफ g ऑफ x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, राइट, ये f इनवर्स इधर आएगा तो f ऑफ g ऑफ x, ठीक है, g खाली g नहीं रहता, g ऑफ x है, तो f ऑफ g ऑफ x x हो जाएगा, राइट। सो देयरफॉर f ऑफ g ऑफ x इक्वल्स टू x, ओके। अभी आप इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो f ऑफ g ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश g ऑफ x, ठीक है, बट यहाँ पर x नहीं है, g ऑफ x है, तो g ऑफ x का डेरिवेटिव इज g डैश x इक्वल्स टू x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, ओके। नाउ यहाँ पर क्या है अपना f डैश ऑफ g ऑफ x, यहाँ पर क्वेश्चन में देखो f डैश ऑफ x अपने को देकर है 1/1 प्लस एक्स टू द पावर 7, यहाँ पर x के जगह पे g ऑफ x है, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर अपन x की जगह पे g ऑफ x पुट कर देंगे, सो f डैश ऑफ g ऑफ x हो जाएगा 1/1 प्लस g ऑफ x होल टू द पावर 7, ओके। देखो यहाँ पर f डैश ऑफ x था, यहाँ पर f डैश ऑफ g ऑफ x है, ऐसा अज्यूम करो कि g ऑफ x x है, ठीक है। सो f डैश ऑफ x का फॉर्मूला क्या है, 1/1 प्लस एक्स टू द पावर 7, सो 1/1 प्लस यहाँ पर x क्या है अपना g ऑफ x होल टू द पावर 7 हो जाएगा, ओके, इनटू g डैश x इक्वल्स टू 1। अपने को g डैश x फाइंड करना है, सो g डैश x इक्वल्स टू 1, ओके, ये 1 से इसको आप मल्टीप्लाई करो, ये डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन, सो 1 इंटू ये पूरा मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज हो जाएगा 1 प्लस g ऑफ x होल टू द पावर 7, okay, so our correct answer is 1 plus g of x whole to the power 7, so C is the correct answer, okay, I hope you got it. All right, so now let us try to understand the ninth question. The question is if x root y plus 1 plus y root x plus 1 equals to 0 and x not equals to y, then dy by dx equals to, ठीक है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। क्वेश्चन को एज इट इज लिखो, ये प्लस वाई रूट एक्स प्लस वाई को राइट हैंड साइड लेकर जाओ तो ये माइनस वाई रूट एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है, दोनों भी जगह पे रूट है, रूट को अपन हटाते स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो, ठीक है। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये y प्लस 1 हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट गया, इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर इज वाई स्क्वायर, ओके, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बोथ आर सेम, सो वी कैन राइट इट एज वाई स्क्वायर, और रूट हट गया, सो एक्स प्लस 1, ऑलराइट। अभी इसको आप ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ओके। ये एक्स स्क्वायर को आप इधर ही रहने दो, प्लस वाई स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड ला लो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एक्स को आप इधर ही रहने दो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई को आप राइट हैंड साइड ला लो तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ओके। अभी देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो ये हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू, ये दोनों में भी अपन एक्स वाई कॉमन ले सकते हैं तो एक्स वाई कॉमन ले लो तो इधर बचेगा वाई माइनस एक्स, ऑलराइट। अभी देखो इधर वाई माइनस एक्स नहीं है, एक्स माइनस वाई है, तो उसके लिए ना अपन यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, तो ये माइनस एक्स प्लस हो जाएगा तो उसको आप पहले लिखो x और ये माइनस हो जाएगा, सो x माइनस वाई, और इधर क्या है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई है तो x माइनस वाई अपन कैंसिल कर सकते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स इंटू वाई हो जाएगा, ओके। ये अपने को आगे भी काम में आएगा, इसको आप डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, सो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव इज 1 प्लस y का डेरिवेटिव इज dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस को एज इट इज रहने दो, यहाँ पर आप u इंटू वी रूल यूज करो, सो x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y इज dy बाई डी एक्स प्लस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, ओके। नाउ ये एज इट इज माइनस को आप ब्रैकेट के अंदर लेकर जाओ तो ये हो जाएगा माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स और ये हो जाएगा माइनस वाई, ओके। अभी ना अपन जो डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म है ना उसको अपन एक साइड लेते हैं, तो यहाँ पर देखो 1 डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है, मतलब यहाँ पे खाली डी वाई बाई डी एक्स है और यहाँ पर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है, तो इसको अपन लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाते हैं
तो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है इसका कोएफिशिएंट, सो 1 प्लस एक्स हो जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स आपने कॉमन ले लिया। ओके, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो इधर 1 बचेगा और ये माइनस एक्स का प्लस एक्स। ओके, इक्वल्स टू ये माइनस वाई एज इट इज, प्लस 1 को आप राइट हैंड साइड ला लो तो ये माइनस 1 हो जाएगा। ओके, दोनों में से आप माइनस कॉमन ले लो तो ये y प्लस 1 हो जाएगा। ओके, सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। गिव दिस एज इक्वेशन 1। ठीक है, ये इस इक्वेशन 1 आ गया। अभी ना अपन कुछ वैल्यूज फाइंड करते हैं। ठीक है, अभी अपन y की वैल्यू फाइंड करते हैं। ऑलराइट, तो अभी ये देखो, ये क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स इंटू वाई है, तो इसको अपन यूज़ करेंगे। वी नो बट x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स इंटू वाई, तो माइनस एक्स इंटू वाई को आप लेफ्ट हैंड साइड ला लो तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस एक्स इंटू वाई, और x इधर जाएगा तो माइनस एक्स। ओके, ये दोनों में से आप y कॉमन ले लो तो इधर बचेगा 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स। तो y क्या हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, राइट। आई होप इट इज विजिबल। y हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ओके, अभी अपने को देखो इक्वेशन 1 में y प्लस 1 फाइंड करना है। ठीक है, सो y प्लस 1 क्या होगा, y क्या है अपने को माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ओके, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो y प्लस 1 क्या हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1। ओके, तो 1 प्लस एक्स आप एलसीएम ले लो, तो 1 प्लस एक्स एलसीएम ले लिए तो माइनस एक्स प्लस, यहाँ पर आपको 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 1 प्लस एक्स, तो x और माइनस एक्स कैंसिल, तो y प्लस 1 आपको आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। ओके, तो ये न्यूमरेटर की अपने को वैल्यू आ गई। अभी ये वैल्यू अपन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। सो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा ये माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स एज इट इज। ठीक है, 1 अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस के साथ में, और न्यूमरेटर क्या है y प्लस 1, तो y प्लस 1 के बदले अपन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं, तो इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये माइनस 1 इंटू 1 इज माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इज 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज अवर ऑप्शन नंबर बी। ऑलराइट, so the correct answer of this question is option number B. Alright, now let us look at the 10th question. If y equals to tan inverse of root a minus x upon a plus x, where x is greater than minus a and less than a, then dy by dx equals to, ठीक है, मतलब अपने को इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो अपन क्या करेंगे, x के जगह पे a cos थीटा पुट करेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों पुट कर रहे हैं अपन, क्योंकि देखो यहाँ पे tan इनवर्स है तो अपने को यहाँ पे tan के फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो x की जगह पे अपन a cos थीटा पुट करेंगे तो अपने को tan के फॉर्म में आएगा। ओके, सो x इक्वल्स टू a cos थीटा पुट करो तो cos थीटा क्या हो जाएगा, x अपॉन a, सो देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ x अपॉन a। ठीक है, ये वैल्यू निकाल के रखो आप। अभी आप x की जगह पे a cos थीटा पुट करो तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ रूट a माइनस x की जगह पे a cos थीटा, सो a cos थीटा अपॉन a प्लस a cos थीटा। अभी न्यूमरेटर में आप a कॉमन ले लो तो इधर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में भी a कॉमन ले लो तो इधर बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। a कैंसिल। देखो अभी 1 माइनस कॉस थीटा का आपको फॉर्मूला पता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला भी आपको पता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट। सो 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इज tan स्क्वायर थीटा बाई 2। सो tan स्क्वायर थीटा बाई 2 उसका स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये tan थीटा बाई 2 हो जाएगा। ओके, सो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2, अभी tan इनवर्स tan कैंसिल, सो y इक्वल्स टू थीटा बाई 2। ओके, अभी थीटा की वैल्यू अपने को पता है cos इनवर्स ऑफ x अपॉन a, सो पुट द वैल्यू, ये 1 अपॉन 2 को अपने अलग ले लिए, थीटा की वैल्यू पुट करो cos इनवर्स ऑफ x अपॉन a। ओके, ये अपने को y आया, अपने को dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। सो डिफ्रेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये 1 अपॉन 2 एज इट इज। ठीक है, 1 अपॉन 2 एज इट इज, माइनस साइन कैसे आया अपन देखते हैं। यहाँ पर देखो cos इनवर्स ऑफ x अपॉन a है तो ये cos इनवर्स ऑफ x के फॉर्म में, अपने को पता है cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो वो माइनस साइन सामने आ जाएंगी तो ये माइनस 1 अपॉन 2 हो गया इंटू 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस
एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स क्या है, एक्स अपॉन ए, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन ए होल स्क्वायर इंटू, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर x नहीं है, x अपॉन a है, तो उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन a, ओके। ये -1/2 एज इट इज, 1 एज इट इज अपॉन ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो एलसीएम ले लो, एलसीएम ए स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी आप बोल रहे होंगे कि एलसीएम तो ए स्क्वायर हुआ ना सर, आपने ए लिखे हैं, तो ए क्यों लिखे, देखो मैंने ए लिखा बट इसको रूट के बाहर लिखा, ठीक है। तो ए स्क्वायर जब रूट के बाहर आएगा तो ए हो जाएगा, ओके, इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स अपॉन ए इज 1 अपॉन ए, ओके, 1 अपॉन ए, ये वाला ए ये वाला ए कैंसिल, so finally our answer is -1/2 root a square minus x square, and this is option number C. Okay, I hope it is clear. Yes, so C is our correct answer. Now let us look at the 11th question. देखो 11th क्वेश्चन में ना अपने को दो पैरामेट्रिक इक्वेशन देकर है और अपने को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट थीटा इक्वल्स टू π/4 निकालना है, ओके। सो ये दोनों पैरामेट्रिक इक्वेशन है, दोनों का पैरामीटर रहेगा थीटा, सो अपन दोनों को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करते हैं। टेक द फर्स्ट इक्वेशन x इक्वल्स टू a cos थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा, डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सो ये हो जाएगा dx बाई डी थीटा इक्वल्स टू a एज इट इज, cos थीटा का डेरिवेटिव इज माइनस साइन थीटा प्लस, यहाँ पर आप u इंटू वी रूल यूज करेंगे, सो थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा इज cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा इज 1, ओके। ये साइन थीटा इंटू 1 इज साइन थीटा, सो साइन थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा a थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके। सो dx by d theta is a into theta into cos theta. Now take the second equation, y equals to a sin theta minus theta into cos theta. Again you have to differentiate it with respect to theta, ठीक है, दोनों में same. So differentiating with respect to theta, dy by d theta equals to a as it is, sin theta का डेरिवेटिव is cos theta minus as it is, इसको आप ब्रैकेट में लिखो, u into v rule यूज करेंगे, थीटा एज इट इज, cos थीटा का डेरिवेटिव इज माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा, थीटा का डेरिवेटिव इज 1, ओके। नाउ ये ब्रैकेट आप ओपन करो तो ये हो जाएगा cos थीटा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस थीटा इंटू साइन थीटा, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा माइनस cos थीटा, ओके। सो cos थीटा माइनस cos थीटा माइनस cos थीटा कैंसिल, सो dy by dy थीटा इज a थीटा इंटू साइन थीटा, ऑलराइट। सो अपने को dx by d theta आ गया, dy by d theta आ गया। नाउ लेट अस फाइंड आउट dy by dx, so dy by dx is dy by d theta upon dx by d theta, put the values a theta into sin theta upon a theta into cos theta, a cancel, theta theta cancel, sin theta upon cos theta is tan theta, ठीक है। ये अपने को dy by dx आया, बट अपने को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट थीटा इक्वल्स टू π/4 फाइंड करना है, तो इसको अपन फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, ओके। So again differentiating with respect to x, so dy by dx of dy by dx equals to derivative of tan theta, तो ये हो जाएगा d2y upon dx square equals to tan theta का डेरिवेटिव is sec square theta, ओके। बट यहाँ पे अपन with respect to x डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो थीटा का डेरिवेटिव is d theta upon dx, ओके। sec square theta as it is, d theta upon dx को आप नीचे लेकर जाओ तो ये हो जाएगा 1 upon dx by d theta, ओके। अभी dx upon d theta की वैल्यू अपने को पता है, dx upon d theta is a into theta into cos theta, so put the value 1 upon a into theta into cos theta, ठीक है। सो ये अपने को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, बट अपने को क्वेश्चन में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है थीटा इक्वल्स टू π/4 बोल रहे, तो जहाँ पे भी आपको थीटा दिख रहा है वहाँ पर आप π/4 पुट करो, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर ऑफ π/4 इंटू 1 अपॉन a इंटू π/4 इंटू cos π/4, ओके। नाउ वी नो cos π/4 इज 1 अपॉन √2, तो sec π/4 √2 होगा, √2 स्क्वायर इज 2 इंटू 1 अपॉन a इंटू π/4 एज इट इज, cos π/4 इज 1 अपॉन √2, ओके। अभी ये 2 एज इट इज अपॉन, यहाँ पर आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो, सो a इंटू पाई इंटू 1, a इंटू पाई इंटू 1, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा 4 इंटू √2, तो 4 इंटू √2 को अपन ऊपर लेकर जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 4 इंटू √2 हो जाएगा, okay। Now 2 into 4 is 8 √2 upon a pi,
Okay, so this is our final answer. Second order derivative at theta equals to pi by 4 is 8 root 2 upon a pi, and this is option number A. Yes, this is option number A. Okay, I hope it is clear. Alright, now let us look at the final problem of this video and the final MCQ. If y equals to a cos of log x and a d2y upon dx square plus b dy by dx plus c equals to 0, then the values of a, b, c are. Okay, we are given 4 options. See, it is very simple. Take the function which is given to us, y equals to a cos of log x. Give this as equation 1. क्योंकि आगे ही अपने को सब्सटीट्यूशन में काम में आने वाला है. ओके, नाउ डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव इज dy by dx इक्वल्स टू a कोएफिशिएंट एज इट इज. ये देखो ये cos x के फॉर्म में है, तो cos x का डेरिवेटिव इज माइनस साइन x, तो ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ log x. ओके, बट यहाँ पर x नहीं है, log x है, तो log x का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन x. ओके, ये x को ना आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाओ, तो ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा x dy by dx इक्वल्स टू, ओपन द ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा माइनस ए साइन ऑफ log x. ओके, नाउ इसको आप फिर से डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x. ऑलराइट, तो ये देखो यहाँ पर x है, यहाँ पे dy by dx है, दो फंक्शन है मल्टीप्लीकेशन में, सो u इंटू वी रूल. So x into derivative of dy by dx is d2y upon dx square plus dy by dx into derivative of x is 1 equals to minus a as it is. ये देखो ये sin x के फॉर्म में, sin x का डेरिवेटिव is cos x, तो ये हो जाएगा cos of log x, बट यहाँ पर x नहीं है, log x है, तो log x का डेरिवेटिव is 1 upon x. ओके, अगेन यहाँ पर जो x है इसको आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाओ, तो x लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स. ठीक है, दोनों भी जगह पे अपन एक्स से मल्टीप्लाई किए, इक्वल्स टू माइनस ए कॉस ऑफ लॉग एक्स. ओके, अभी आप इसको केयरफुली देखो, ए कॉस ऑफ लॉग एक्स, ए कॉस ऑफ लॉग एक्स, इक्वेशन 1. सो ए कॉस ऑफ लॉग एक्स की जगह पे अपन y लिख सकते हैं. ठीक है, तो ए कॉस ऑफ लॉग एक्स की जगह पे आप y लिखो, माइनस साइन एज इट इज, तो ये माइनस y हो गया. Okay, so x square d2y upon dx square plus x dy by dx equals to minus y. Minus y को आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाओ, so x square d2y upon dx square plus x dy by dx plus y equals to 0. Okay, अभी इसको ना अपने को जो क्वेश्चन में इक्वेशन देकर है ना उससे कंपेयर करते हैं अपन. ठीक है, क्वेश्चन में क्या देकर है, कैपिटल A d2y upon dx square plus कैपिटल B dy upon dx plus c equals to 0. ठीक है, अपना भी सेम आया है ना, तो अभी कंपेयर करो, a क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सो a इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, b इक्वल्स टू x एंड c इक्वल्स टू y. ओके, सो दीज आर अवर आंसर. अभी देखो कौन सा ऑप्शन है ये, एक्स स्क्वायर x एंड y, सो b इज अवर करेक्ट ऑप्शन. ओके, लेट मी पुट ए हार्ट ओवर देयर. Yes, so B is our correct answer. If you find this video helpful, please subscribe our channel, share it with your friend, and thank you so much for watching. Have a great time.